तो हबाकुक का चैप्टर 2 1 से 5, इसका जो थीम है कि परमेश्वर हमारे ईमानदार संघर्षों का जवाब देता है। परमेश्वर हमारे ईमानदार संघर्षों का जवाब देता है। तो परमेश्वर का ये जवाब के बारे में आज ये 5 वचन में से हम सीखेंगे। जब हम अपेक्षा और विनम्रता के साथ प्रतीक्षा करते हैं तब उसका जवाब हमें मिलता है। और दूसरा देखेंगे कि सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। जो भी द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड्स वर्ड इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जब हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं तो हम परमेश्वर के सामने जाके विवाद करते हैं, लेकिन हम उसके उत्तर के लिए ठहरते नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तर नहीं आएगा। अनेक समय हम परमेश्वर के उत्तर को सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि हमारे सोचने के अनुसार उनका उत्तर आना चाहिए। जो हमारी सोच है वही रीत से परमेश्वर उत्तर दिया तो ही हम सुन सकते हैं। वो उसके हिसाब से जब दे वो हमें नहीं समझता है। लेकिन परमेश्वर के रीत हमें चकित करने वाले रीत है। उसके रीत हमारे रीत से अलग है। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, सिर्फ वो लोग उसका उत्तर देख सकते और सुन सकते। उसके जो उत्तर है, जो वो बोलता है और वो कौन है, इसमें एक सुसंगत है। His answers and who he is, there is a lot of consistency. हबाकुक के केस में हम देखते हैं कि it addressed the basic cause of his concern. उसकी चिंता का जो मूल कारण था वो संबोधित हुआ। उसका मूल कारण क्या था? हबाकुक का मूल प्रश्न यही था कि परमेश्वर अपने उसके चरित्र और कार्य में ये असंगत क्यों हो रहा है। ये उसका प्रॉब्लम था। जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, जब उत्तर देता है, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का उत्तर उसके चरित्र के संगत में है। उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो आओ हम इस 5 वचन में से देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर जो उत्तर देता है और जो उसका चरित्र है, इसमें पूरी तरह से एक संगत रहती है। पहला हम देखेंगे कि जब हम अपेक्षा और विनम्रता के साथ प्रतीक्षा करते हैं तब परमेश्वर हमें जवाब देता है। इसका संदर्भ हमने गए बार देखे थे कि परमेश्वर ने हबाकुक को ये बताया था कि एक भयानक देश बेबीलोन को वो खड़ा कर रहा है, ताकि वो जल्दी आके इज़राइल के ऊपर उसके दुष्टता के लिए उन्हें दंड दे। ये परमेश्वर ने हबाकुक को कहा था, क्योंकि हबाकुक ने परमेश्वर के सामने एक प्रश्न खड़ा करा था कि क्यों परमेश्वर चुप है जब यरूशलेम में इतनी दुष्टता चल रही है। वो कहता है चैप्टर 1 वर्स 3 में
तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। तो ये प्रश्न उसने परमेश्वर के आगे किया था और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि 13वें वचन, पहला अध्याय 13वें वचन में, कि वो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मैं बेबीलोन को वापरने वाला हूं उनको इजराइल के ऊपर न्याय करने। फिर 13वें वचन में वापस हबाकुक परमेश्वर को पूछता है, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तो तू क्यों चुप रहता है। तो एक बड़ा प्रश्न हबाकुक के मन में आ गया था कि परमेश्वर ऐसे दुष्ट राज्यों को कैसे वापर सकता है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है परमेश्वर को कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा होने दे रहे हो। फिर चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि पहला वचन, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। तो ये सब प्रश्न परमेश्वर के सामने एक बार उसने उठाया, तब वो बोलता है कि मैंने तो प्रश्न उठा दिया, अभी बोलता है कि मैं खड़ा रहूंगा और घुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझको वो क्या कहे। तो हम देखते हैं कि हबाकुक प्रश्न पूछ के अपने काम में नहीं लग जाता है। उसे ये पता है कि परमेश्वर वो उसे उत्तर देगा, अपने समय पे उत्तर देगा, लेकिन उसको ये विश्वास है कि परमेश्वर उसे उत्तर देगा। और वो बोलता है कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं ठहरा रहूंगा, मैं ताकता रहूंगा। ये हमें इसमें से सीखने मिलता है कि कैसे हबाकुक का जो विश्वास था कि परमेश्वर एक उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और एक बार उसने प्रश्न पूछा है तो वो चुपचाप से परमेश्वर के उत्तर के लिए ठहरा रहेगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। सो देयर वाज दिस एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा थी कि उसे उत्तर मिलने वाला है, लेकिन उसके मन में और भी कुछ चल रहा था। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। हबाकुक ने जब वाद किया था परमेश्वर के साथ, वो जानता है कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर के बारे में जानता था। लेकिन उलझन ये थी कि जो परमेश्वर ने उत्तर दिया और जो वो है, उसके बीच में उसे रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा था। वो दोनों उसको अलग लग रहे थे, और ये बात से वो परमेश्वर के पास गया था। लेकिन उसको ये भी पता था कि जब परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर सही निकलेगा। तो ये उसने जो वाद किया, उसके बारे में वो परमेश्वर को क्या बोलेगा, ये भी चिंता उसमें पड़ी थी। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। तो हम देखते हैं कि वो उसको लगा कि जैसे परमेश्वर मुझे डांटेगा। इसलिए हम देखते हैं कि हबाकुक नम्र हो जाता है परमेश्वर के सामने और शांति से ठहरा रहता है कि ये परमेश्वर क्या बोलने वाला है। इससे हमने सीखने मिलता है कि जब हम हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता है, प्रश्न खड़े हो जाते हैं हमारे मन में, तो हम परमेश्वर के साथ
झगड़ा करने लग जाते हैं। सो जब ये प्रश्न आते हैं, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम लगन से उसको उसके पास जाए। जो भी प्रश्न है हमारा, वो लगन से हम देखे, ढूंढे। परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है और वो वचन के द्वारा हमें परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। और वो चाहता है कि जब ये उलझन हमारे मन में है, हम उसके वचन के पास जाए, उसे ढूंढे और प्रश्न पूछते रहे जब तक हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अभी इसमें मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम प्रश्न पूछ के अपने अपने काम में लग जाए। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। और हमें हमारा हृदय को परमेश्वर के जांचने वाले आंख के सामने खुला रखना चाहिए। हमें नम्र होके परमेश्वर के सामने आना है। गर्व होके, अभिमानी से हम परमेश्वर के सामने हमारे उलझन लेके नहीं आ सकते। जब हमारे उलझन हम परमेश्वर के साथ वाद के लिए लाते हैं, हमें नम्रता से लाना है, बिना अभिमान का लाना है और ठहरना है कि क्या परमेश्वर हमें बोले। तो इधर से हमें देखने में मिलता है कि किस तरह जब हम अपेक्षा और विनम्रता के साथ प्रतीक्षा करते हैं, तब परमेश्वर हमें जवाब देता है। दूसरा चीज उसके परमेश्वर के जवाब के बारे में हम देखते हैं कि जो भी जवाब देता है, उसके जवाब के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। जब परमेश्वर अपना उत्तर देता है, उसके उत्तर के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, गॉड आंसर्ड मी। हमारा परमेश्वर संवाद करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड हु कम्युनिकेट्स। वो उसकी इच्छा प्रकट करता है, छुपा के नहीं रखता है। जब से उसने सृष्टि निर्माण करी है, वो अपने आप को हमेशा प्रकट कर रहा है। सृष्टि में उसने प्रकट किया, इजराइल देश के साथ जो उसने व्यवहार किया उसके द्वारा उसने प्रकट किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में उसने अपने आप को प्रकट किया। और प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग में जाने के बाद जो अपोस्टल्स थे, उनके द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया। हमारा परमेश्वर एक संवाद करने वाला परमेश्वर है जो खुद को प्रकट करता है। गॉड आंसर्ड, यहोवा ने मुझसे कहा। लेकिन उसके जो उत्तर है और जो हमसे वो बात करता है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते। हमारा एक्सपेक्टेशन एक चीज हो, लेकिन जब परमेश्वर हमें उत्तर देता है, वो उसके चरित्र के अनुसार उत्तर देता है। उसके रीत हमारे रीत से अलग है, लेकिन वो हमसे संवाद करता है। फिर हम देखते हैं कि देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। तो परमेश्वर ने अपना उत्तर शुरू किया। अब वो बोलता है कि दर्शन की बात लिख दे। क्यों लिख? क्योंकि ये पक्का है। लिख डालिए, क्योंकि ये होने वाला है। इसमें कोई अंतर नहीं होगा।
छोटा से छोटा अंतर नहीं होगा, लिख दे। फिर वो बोलता है कि साफ साफ लिख दे, ऐसे रीत से लिख जैसे लोगों को समझेगा। हम जब पवित्र शास्त्र के पास आते हैं और पढ़ने लगते हैं, हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को साफ साफ रीत से समझने के लिए, ताकि उसके जो रीत है हम लोग समझ सके। इधर भी जब वो हबाकुक के साथ बोल रहा है, वो बोलता है कि साफ साफ लिख दे। परमेश्वर छुपा के नहीं लिखता है, ऐसे नहीं लिखता है जिधर सिर्फ कोई एक्सपर्ट पढ़े और एक्सपर्ट हमें समझाए तो ही हमें समझ में आएगा। हमारे पास एक नम्र हृदय हो, एक सीखने वाला हृदय हो, और हम परमेश्वर के वचन के पास जाए तो उसका पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंख खोल देता है उसके वचन को समझने के लिए। वो बोलता है कि साफ साफ लिख दे, पटियाओं पे लिख दे। ये परमानेंट रहना है। ये ऐसा नहीं है कि आज के लोगों के लिए है एंड कल नहीं लगेगा। इसको पटियाओं पे लिख दे, इट शुड बी परमानेंट। पीढ़ी पीढ़ी इसे पढ़ के उसमें से समझ सके। हम भी आज हबाकुक की किताब पढ़ रहे हैं, वही है जो परमेश्वर ने उसे बताया और लिखने के लिए कहा, और वो वचन आज भी हमें 2020 में लागू है और हम उसमें से सीख सकते हैं। फिर वो कहता है कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। इसके दो रीत से हम समझ सकते हैं, क्लियर नहीं है ये पैसेज। एक रीत है कि ऐसा लिखो कि जो दौड़ता है वो भी देख सकता है। जब हम गाड़ी में जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स आते हैं, हम पढ़ सकते हैं, एकदम स्पष्टता से है, ये मैसेज एकदम स्पष्ट रहना चाहिए, सब जन देखते। दूसरा जो मीनिंग है कि एक बार जो पढ़ा वो अपने मन में एकदम क्लियर हो जा सकता है, ताकि वो दौड़ के ये जो मैसेज है वो लोगों को बता सकता है। दोनों रीत से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ये जो परमेश्वर अपना उत्तर दे रहा है वो एकदम स्पष्ट है, इतना स्पष्ट कि लोगों को पढ़ते वक्त उनके मन में बिल्कुल शंका नहीं आएगी कि परमेश्वर क्या कर रहा है। और ये स्पष्टता से वो जाके दूसरों को भी बता सकते हैं। जब भी परमेश्वर हमारे साथ बात करता है वो स्पष्टता से बात करता है। कभी कभी हम उसको समझ नहीं सकते। समझने का प्रॉब्लम परमेश्वर के बोलने में नहीं है, हमारे मन में जो गड़बड़ चलती है, हमारे विश्वास जो उसके ऊपर नहीं है, और जो वो कहता है उसके इफेक्ट्स हमारे पे जो आने वाले हैं वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचाते हैं हम। इसलिए कभी कभी उसकी वाणी अनक्लियर लगती है। लेकिन परमेश्वर अपने आप को स्पष्टता से कम्युनिकेट करने के लिए काबिल है और करता है। हमें उसको समझना हो तो शांत मन से उसको सुनना है और विश्वास के साथ सुनना है। उसमें हम और तीसरे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का एक नियुक्त समय है। परमेश्वर का एक नियुक्त समय है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है।
इसमें धोखा इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। तो परमेश्वर ये बता रहा है कि जो बेबीलोन के ऊपर उसका न्याय होने वाला है, बेबीलोन को वो वापरने वाला है जूडा के ऊपर दंड करने के लिए, लेकिन वो बताता है कि बेबीलोन का काम खत्म होने के बाद उनके जो दुष्ट कार्य किए उन्होंने, उसके ऊपर भी उसका न्याय आने वाला है। लेकिन हम ये जब लैंग्वेज देखते हैं तो ये सिर्फ बेबीलोन के ऊपर तो इमीडिएटली हो भी गया उधर, लेकिन इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट ऑल एजेस लागू है, और देखेंगे कैसे। पहले वो कहता है कि नियत समय है, परमेश्वर का एक नियत समय है, समय वेग से आता है बोलता हूं, उसमें देर न होगी। इसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य करने के लिए एक नियत समय रखा है। बेबीलोन का अंत का आने के लिए भी उसने एक नियत समय रखा था। हमने जब बाइबल का टाइमलाइन देखते हैं तो परमेश्वर ने बेबीलोन एक सबसे सर्वशक्तिशाली देश को खड़ा किया ताकि वो जूडा देश के ऊपर न्याय करे, लेकिन उनके 70 साल जो न्याय का समय था वो जब खत्म हो जाता है, उतने समय में हम देखते हैं कि बेबीलोन का जो राज्य है वो पूरी तरह से पर्शियन एम्पायर आके उन्हें नष्ट कर देती है। तो परमेश्वर का भी एक समय रहता है और उस समय के अनुसार वो बेबीलोन के ऊपर भी अपना न्याय चलाने वाला है। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत धीमे से कर रहा है। किधर है परमेश्वर का वादा? उसका आने का वादा 2000 साल से लोग ठहरे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वो आने वाला है। तो इस समय हमें लगता है कि वो विलंब है, स्लो है, धीरा कर रहा है। बोलता है तो भी बाट जोते रहना। हमें क्यों लगता है ये धीरे धीमा चल रहा है? देखो, जब हम पीड़ा में रहते हैं तब ऐसा लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हम कुछ आनंद के चीज में जब हो तब समय बहुत जल्दी निकल जाता है। आज दोपहर में मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैं बोला कि मैं 15 मिनट के लिए थोड़ा आराम करूंगा। वो 15 मिनट किधर गए मुझे समझा नहीं। ऐसा लगा कि मैं अभी लेटा और 15 मिनट खत्म भी हो गए। तो जब कुछ अच्छा लगता है वो समय बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन जब हमें कुछ दुख का चीज है उस समय ऐसा लगता है कि समय बहुत धीरे से जा रहा है। तो समय पे रहता है, लेकिन हम उसे धीरे और जल्दी से महसूस करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि हर एक उनका चीज समय पे होता है, लेकिन मनुष्य अपने हिसाब से जब सोचता है तो उसे लगता है कि परमेश्वर के चीजें धीरे से हो रहे। संभोपदेशक एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 17 में लिखा है, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए समय नियमित करके रखा है। इसमें से हम सीख सकते हैं कि हमें
सहनशीलता के साथ परमेश्वर के जो नियत समय है ठहरना है, वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए करेगा। जो भी उसके ऊपर प्यार करता है, विश्वास करता है, वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही करेगा। फिर चौथा वचन हम देखते हैं, that wickedness is noticed and punished। जो भी दुष्टता है वो परमेश्वर के ध्यान में आता है और उसे दंडित किया जाता है। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो बेबीलोनियन के बारे में वो कहता है कि उनका मन फूला हुआ है, इट इज पफ्ड अप, अभिमानी लोग हैं, मन सीधा नहीं है, दे आर नॉट अपराइट, अहंकारी पुरुष है वो, ही इज एन एरोगेंट मैन, और उनमें लालसा भरी है, उनमें लालसा भरी है। वो लालसा कैसे वो डिस्क्राइब करता है 5वें वचन में, अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, मृत्यु की समान उसका पेट नहीं भरता, वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता, सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। ये जो बेबीलोन देश जो परमेश्वर ने खड़ा किया, वो काफी उनमें लालसा थी, और वो लालसा एक अधोलोक जैसा था। जैसे मृत्यु होने के बाद ओल्ड टेस्टामेंट टाइम लोग अधोलोक में जाने के, आज भी जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास नहीं करता है वो अधोलोक में जाते हैं, और अधोलोक जितने लोग आए एक्सेप्ट करते जाता है। उसका कभी पूरा होता ही नहीं, वो कभी अधोलोक कभी बस नहीं कहता है, मृत्यु कभी बस नहीं कहता है, मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। ये था बेबीलोन और उनकी लालसा, और परमेश्वर कहता है कि ये सब वो देख रहा है, उसके ध्यान में है, और उसका दंड उसको सही समय पे पूरा करेगा। लेकिन ये पढ़ते समय हम देखते हैं कि ये सिर्फ बेबीलोन को लागू नहीं है। ये जो परमेश्वर बेबीलोन के बारे में कह रहा है और बेबीलोन के ऊपर हुआ ये, लेकिन ये परमेश्वर का चरित्र है। तो हम इसमें से परमेश्वर का चरित्र देखते हैं कि जब हम मन फुला लेते हैं, हमारा मन सीधा नहीं रहता है, हम अहंकारी लोग हो जाते हैं और लालसा रहती है हमारे में, तो परमेश्वर हमारे पे उसका क्रोध रहता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें नया जीवन दिया है उसने। ये जो मन फुलाना, सीधा नहीं रखना, वाकड़े रेत से चलना, अहंकारी होना, लालसा भर के जीना, ये हमारे जीवन से हमें बाहर निकाल देना है। ये हमारे जूने मनुष्य जो शरीर का एक भाग है उसका चरित्र है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर के साथ मिलकर मारा गया है क्रूस पे। अभी प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है और उस नए जीवन के हिसाब से हमें जीना है। तो विकेडनेस इज ऑलवेज नोटिस्ड एंड पनिश्ड। और फिर वो आगे जाके कहता है कि परंतु, ये तो हो गया विकेट लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में, दुष्ट लोगों के बारे में। जैसा दुष्ट लोगों के बारे में बताया उसका ऑपोजिट धर्मी है। तो कहता है परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये प्रश्न था हबक्कुक के मन में कि तू परमेश्वर, ये जो दुष्ट देश है कैसे तू वापर सकता है
जुड़ा के ऊपर न्याय करने, तब परमेश्वर हबाकुक के आंख खोलता है और ये महत्व का वचन उसे देता है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जो भी दुष्ट है वो परमेश्वर उसे दंडित करेगा, दंड करने के लिए वो किसे भी वापरेगा, और जो जिसको वो वापरता है वो भी दंड खाएगा, क्योंकि वो भी दुष्ट है। लेकिन आप कौन भी हो, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये एक बहुत महत्व का रेवलेशन हम देखते हैं परमेश्वर ने जूने करार में दिया है, और इसके बारे में उल्लेख पॉल ने रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17 में वो करता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 11 में भी इसका उल्लेख पौल करता है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवसाय के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। व्यवसाय से कोई जीवन नहीं पाता है। इब्री करास पत्र में भी चैप्टर 10 वर्स 38 हमारे सैंक्टिफिकेशन के बारे में जब लिखते हैं, हम हमारे विश्वास के जीवन में जैसे और परमेश्वर हमें बढ़ाता है, उधर भी लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे पाप खुद पर धारण किए, और उसका जो भी दंड था उसने अपने शरीर पे चुका दिया। हमें मृत्यु सहना था, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वो मृत्यु का दंड खुद के शरीर में चुका दिया। अब हम परमेश्वर के क्रोध से, जो परमेश्वर का क्रोध सब दुष्टता पे है, जग के हर एक दुष्टता पे जो परमेश्वर का क्रोध है, उसमें से हम छुटकारा पाते हैं। जब हम विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के ये कार्य पे, परमेश्वर उसकी धार्मिकता हमारे पे रख देता है, वो हमें धार्मिक ठहराता है। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पाप खुद पर धारण किए और उसका दंड उसने चुका दिया अपने मृत्यु के द्वारा, तब परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराता है। बाय फेथ दिस राइचियसनेस ऑफ गॉड बिकम्स आवर्स। प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो धार्मिकता है वो हम पहन लेते हैं, हमारी धार्मिकता नहीं है, ये प्रभु यीशु ख्रिस्त की धार्मिकता हम पहन लेते हैं। जैसे उसने हमारे पाप धारण किए, हम उसका धार्मिकता धारण कर लेते हैं। हमें ये जांचना है हमारे जीवन में, क्या हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें ये धार्मिकता हमारे को दी है, उसने हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त से ओढ़ लिया है, ताकि जब पिता हमें आज देखता है, परमेश्वर जब हमें देखता है, वो हमें नहीं देखता लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखता है, और उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होती है। तो हबाकुक के चैप्टर 2 1 to 5 में से जो आज पढ़े हम, इसमें से हम सीखते हैं कि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। उसके जो कार्य है वो हमेशा सत्य है और उसके चरित्र के साथ सीमित है। There is consistency between what God does and the character of God. जो कार्य परमेश्वर करता है और उसका जो चरित्र है उसमें कंसिस्टेंसी है। हम हमारा विश्वास
इस परमेश्वर के ऊपर पूरे रीत से कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होगा हमारे जीवन में कि कोई कोई चीज में हम समझ नहीं सकते कि क्यों हो रहा है, क्यों हमारे परिवार में मृत्यु हो गया, क्यों हमारे परिवार में कोविड आ गया, क्यों हमारे परिवार में आर्थिक परिस्थिति आ गई, क्यों हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ गया। ये सब प्रश्न के हमें उत्तर नहीं मिलते रहेंगे, लेकिन हमें एक चीज याद रखना है कि हमारा परमेश्वर, हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचन के पास जाके ढूंढते हैं, तब वो अपने आप को प्रकट करता है और ये हमें बताता है कि द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। जो धार्मिक है, जो परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया है, वो अपने विश्वास से जिएगा। तो ये हमारे लिए परमेश्वर के वचन से एक एनकरेजमेंट है कि क्यों भी हमारा जीवन इस जग में क्यों कितना भी डिफिकल्ट ना हो, परमेश्वर हमें मदद करता है उसके ऊपर विश्वास रख के चलने के लिए। और ये याद रखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अच्छा करता है। हमारे समझ में नहीं आता रहेगा कि क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका वचन ये हमें आश्वासन देता है that God works for the good in all things for those who love him and who are called according to his purpose। आओ प्रार्थना करें।